कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी विषय पेपर आ चुका है। और इस वीडियो में हम आपके यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर हिंदी पेपर कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। ठीक है, तो फाइनली आपका विषय हिंदी पेपर आ चुका है और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। मैं आपका दूसरा आता प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। ठीक है, तो पहला आता वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो आपके यहाँ वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताना है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है, ठीक है, पद्मावत, और आपका बा आता है पृथ्वीराज रासो, और साथ आपका साकेत, और दा आपका दा ऑप्शन आता है रामचरितमानस। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका ठीक है बा हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ठीक है केदी और कोकिला रचना है। तो यहाँ पर केदी और कोकिला किसकी रचना है आपको यह बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है रामधारी सिंह दिनकर की, और बा आता आपका जयशंकर प्रसाद की, और साथ आपका महादेवी वर्मा की, और दाता माखनलाल चतुर्वेदी की। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया केदी और कोकिला रचना है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, अब तीसरा आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा आता काव्य के भेद माने गए हैं। तो आपको बताना है कि काव्य के भेद कितने माने गए हैं। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता 2, और बा आता आपका 3, और सात ऑप्शन आता 4, और दा आता 6। तो यहाँ पर काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के भेद आपके यहाँ पर 2 माने गए हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता झूरे के साले का नाम था। ठीक है, तो इसका आपका आ ऑप्शन आता मोती, बा आता आपका सुरेश, और साथ आपका गया, और दा आता हीरा। तो यहाँ पर झूरे के साले का नाम था, तो इसका राइट आंसर आपका गया हो जाएगा। गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है। तो पाँचवा देख लीजिए विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो आपको बताना है कि विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता भाषा, बा आता आपका शब्द, और साथ आपका क्रिया, और दा आता वाक्य। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका भाषा हो जाएगा। ठीक है, भाषा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर छठवां था फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। ठीक है, मेला आंचल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपके यहाँ प्रश्न 2 आते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं रिक्त स्थान। तो पहला आता कभी रसखान ठीक है बार बार डॉट डॉट में जन्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कभी रसखान बार बार ठीक है ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। तो आपका पहले का आंसर ब्रज गोकुल हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर आपका छंद हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता है अर्थ अलंकारों में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तो यहाँ पर अर्थ अलंकारों में चमत्कार ठीक है अर्थ के कारण होता है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा अर्थ। ठीक है, तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका अर्थ हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है महादेवी बाबा। ठीक है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। तो यहाँ महादेवी बाबा के ठीक है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा विदुषी। ठीक है, आपको हम लिख के भी दिखा देते हैं। तो चौथे का आंसर आपका विदुषी हो जाएगा। फिर जो आपका पाँचवा आता अनंत का विलोम डॉट डॉट है। तो अनंत का विलोम आपका क्या होता है, अनंत का विलोम होता है आपका अंत। ठीक है, तो पाँचवें का आंसर आपका अंत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट डॉट पात्र हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। तो 6 आपका राइट आंसर रहेगा 6वें रिक्त स्थान का। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य असत्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सत्य असत्य आते हैं। तो पहला था कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता संचयी भावों की संख्या
35 है तो यहाँ पर आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता मंगोलों का मुँह लाल होता है तो आपका सत्य रहेगा। चौथा आता कहानी गद्य की गुण विधा में आती है तो आपका जो चौथा रहेगा वो असत्य हो जाएगा। और जो पाँचवा आता भूपति में ती उपसर्ग है तो आपका पाँचवा भी असत्य रहेगा। ठीक है। और जो छठवां आता है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन के नाम चित्रा था तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। पहला रहेगा आपका सत्य और दूसरा आपका असत्य रहेगा। ठीक है। और तीसरा रहेगा सत्य, चौथा असत्य रहेगा, पाँचवा असत्य रहेगा और छठवां सत्य रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य यहाँ पर हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके आते सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए जो कि 6 नंबर की आपकी रहने वाली हैं। स्तंभ आ बा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई तो आपको ध्यान से देखना है। पहली आती है लल गद्य, तो इसको आपको किससे मैच करना, इसको आपको कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है पहली। और जो आपकी दूसरी आती है ठीक है सवैया, तो सवैया को आपको किससे मैच करना है, पहली तो आपको ठीक है कश्मीरी कवित्री से मैच करना। और जो दूसरी आती है आपकी सवैया, तो सवैया को आपको मैच कर देना है यहाँ पर बाणिक छंद से। जो आपका सवैया वो बाणिक छंद है। फिर जो तीसरा आता आग का तत्सम, तो आग का तत्सम आपका यहाँ पर क्या होता अग्नि। ठीक है। आग का तत्सम आपका अग्नि हो जाएगा। फिर जो आपकी चौथी आती है हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई को आपको मैच कर देना हंसते हैं रोते हैं। ठीक है। हंसते हैं रोते हैं से मैच करनी है आपको चौथी। और जो पाँचवीं आती है इंद्र का पर्यायवाची, तो यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची होता है आपका सुरपति। और जो आपकी छठवीं आती है बागलकोट, तो बागलकोट को आपको यहाँ पर किससे मैच कर देना है, इसको मैच कर देना है आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा से। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी पहली मैच करनी है वो आपको कश्मीरी कवित्री से मैच करनी है और दूसरी आपको बाणिक छंद से मैच करनी है। ठीक है। और जो आपकी तीसरी आग का तत्सम, तो ये आपका अग्नि हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर हरिशंकर परसाई ये आपको मैच करना है हंसते हैं रोते से। और इंद्र का पर्यायवाची आपका सुरपति हो जाएगा। ठीक है। आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए इंद्र का पर्यायवाची सुरपति रहेगा। और बागलकोट आपको कर्नाटक का ठीक है छोटा कस्बा से मैच करना है, ये आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपका 5 आता है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता गाँव में शायरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। ठीक है। तो यहाँ पर गांव में शायरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर बादल आया। ठीक है। बादल आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली का। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है। महाकाव्य होता है आपका, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपका होता है महाकाव्य। ठीक है। और दूसरा होता है आपका यहाँ पर खंड काव्य। ठीक है। ये आपके यहाँ प्रबंध काव्य के भेदों के नाम हो जाते हैं। तो दोनों को आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया है ठीक है श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी, तो इसका आंसर है नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक है। यहाँ पर नागपुर विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा लिखा नहीं है विश्वविद्यालय, तो पूरा आपको याद करना है। ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय। फिर आप यहाँ पर देखिए चौथा आता रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं आपके 3 भेद। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है पाँचवा लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो इसका आंसर रहेगा लड़की पैदा करने की मन्नत। ठीक है। लड़की पैदा करने की मन्नत मांगी थी। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 6वां इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मृत्यु का तरल दूध। ठीक है। मृत्यु का तरल दूध आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके एक से 2 वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, ठीक क्रम से कालों के नाम लिखिए। सभी के आंसर हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर आपको बताएंगे। इसका अथवा आता नई कविता की कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। फिर आपका 7वां आता सुमतनंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। फिर आपका आता 8वां कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। और फिर आपका यहाँ पर अथवा आता है कवियत्री ललगद्य का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। फिर आपका 9वां तक किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। अथवा आता है ठीक है लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां आता है सवाल छंद की परिभाषा लिखिए। अथवा आता है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। फिर आपका आता महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
फिर आपका 12वां आता गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, अथवा आता व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखती है, साहित्य में उनका स्थान लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ठीक है, दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए। फिर आपका इसका अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 15वां आता सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए, और इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है, फूलना समाना और ईद का चांद होना, इनका आपको यहाँ पर अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग भी करना है। अथवा आता संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। फिर आपका 17वां आता बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, होना आवश्यक है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर इसका अथवा आता फणीश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। फिर आपका 18वां आता जो कि आपका काव्यांश दिया गया तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। फिर आपके यहाँ पर 19वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो सॉरी, जो आपके यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर, ठीक है, जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है, और जो इसका अथवा था फणीश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। जो आपके यहाँ प्रश्न 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, पहले इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 कालों में विभाजित किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6वें का अथवा का आंसर है उसे आपको खुद करना है, हम सिर्फ आपको, ठीक है, ऊपर वाली क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। और जो आपका 7वां आता है जिसमें आपको स्वतंत्र पंथ के भाव सौंदर्य की आपको विशेषताएं लिखनी थी, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। उनके काम में प्रगति और मनुष्य के अतरंग संबंध का दर्शाया है, और अथवा इसका दूसरा विशेष तरह की नवीन अभिव्यंजन शैली का प्रयोग, ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया था कवि पंत ने गाँव को मरकत डिब्बे सब खुला क्यों कहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मरकत है पन्ना नमक रत्न कहते हैं जिसका रंग हरा होता है, मरकत की खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है, तो इस तरह से आपको मरकत डिब्बे से खुला कहा गया, यहाँ तक पूरा आपको याद करना, ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 8वें का अथवा है उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका 9वां था किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, तो ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 10वां क्वेश्चन, समाज छंद की परिभाषा लिखनी थी आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यह वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रति चरण में 22 से 26 वर्ण तक होते हैं, ठीक है, और इसका उदाहरण आपको याद कर लेना है, तो ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 10वें का अथवा दिया गया था तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था महाकाव्य खंड का में आपको 2 अंतर लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको महाकाव्य खंड का में 2 अंतर दिए गए, संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है, जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है, ठीक है, और नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदत्त होता है और नायक साधारण होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 11वें का अथवा उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया था गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देखिए नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, ये आपकी गद्य की प्रमुख यहाँ विधाएं हो जाती है, तो पूरा आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका 12वें का अथवा दिया गया था, ठीक है, व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखिए, तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया था जिसमें आपको मुंशी प्रेमचंद पर, ठीक है, आपको 2 रचनाएं लिखनी थी और साहित्य में उसका स्थान लिखना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की आपकी 2 रचना रहेंगी, गोदान और कर्मभूमि, ठीक है, और इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी प्रेमचंद की भाषा दी गई है और शैली, ठीक है, लेकिन आपको भाषा और शैली याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको, ठीक है, 2 रचना याद करनी है और साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 13वें का अथवा दिया गया था जिसमें आपको महादेव वर्मा की, ठीक है, महादेव वर्मा की आपको, ठीक है, 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखना था, तो उसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वें प्रश्न का आंसर, जो आपका दिया था किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसे आप पूरे याद कर लीजिए। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी, कहानी कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है, तो आपको इन दोनों पॉइंटों को भी याद कर लेना, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 14वें का अथवा दिया गया था तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए, तो ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, इसको पूरा आपको याद करना है, ठीक है। अपने बचपन के दिनों में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक नीली कंठ वाली गुरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा दिया था,
तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका 15वें का हुआ उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर हम देख लेंगे। पहले हम 7वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है। तो यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, आपकी वस्तुएं यहाँ पर दी हैं तो इनको भी आपको याद करना है। तो इस तरह से जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया था, फूल ना समाना और ईद का चांद होना, ठीक है, तो इनका आंसर आपको खुद कर लेना क्योंकि यह बहुत सरल है। इनका आपको अर्थ लिखना और वाक्य प्रयोग करना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 18वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, जिसमें आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका 19वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। तो ये आपके गद्यांश यहाँ पर दी गए हैं, ठीक है, तो इनकी आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यातायात के नियम पर, ठीक है, यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, इसका तो देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका आपरित काव्यांश से दिया गया है। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका इसका अथवा था, जो कि आपका गद्यांश से दिया गया, इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन 3 प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए और 23वां। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न है, इनका सोल्यूशन मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में हमने यहाँ पर सोल्यूशन डाल दिया PDF सहित। तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।